बोलिए। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। यही दुआ है हमारी। तो हो गया है जी दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नहा धो के तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद थोड़ा सा आलस जैसा आया। आलस जैसा क्या, सब कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा आराम करने को मन ही कर देता है, हमेशा का आदत हो गया है। तो मैंने कपड़ा छोड़ दिया था। सब कुछ कर लेती हूँ, कपड़ा फैलाने में मुझे आलस जैसा आता है। तो वही कपड़ा मैं डाल रही हूँ, और डालने के बाद मुझे बहुत सारा आज काम करना है, जिसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है। और वो कैसे होगा भगवान ही जाने। तो फ़िलहाल में मैं चना ले ली थी एक कढ़ाई, और उसको मैं धो रही हूँ। धो इसलिए रही हूँ कि इसमें फाइडाल जो होता है ना, दवा, कीटनाशक दवा होती है, उसको मिला के रखा जाता है, जिससे वो घुने ना, उसमें कीटाणु ना लगे चने में। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं 2-3 पानी से धोई हूँ। इस चने का कुछ करना है, आगे मैं बताऊँगी प्रोसेस। और चना को कम से कम तकरीबन मैं 3-4 पानी धोई। धो लेने के बाद आ गया है जौ धोने का टाइम। जौ आप लोग जानते हो ना? हाँ, जौ को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते ही होंगे। जौ बिल्कुल हेल्थफुल होता है, और जो कोई जौ का रोटी खा ले ना, बस तंदुरुस्त ही हो जाता है। और मैं बचपन में जब बीमार थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे सभी चीज़ का दूध मना कर दिया था, तक यहाँ तक कि माँ का दूध भी, भैंस का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, सब कुछ। और डॉक्टर ने मुझे बोला, मम्मा को बोला था, मुझे नहीं बोला था, कि आप इसको जौ का आटा को खूब अच्छे से पकाइए और पतला लेयर बना के बच्ची को खिलाइए, इससे बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी। और पता ना बचपन में मुझे कौन सी बीमारी थी, मुझे नहीं मालूम, कि डॉक्टर ने सारा चीज़ ही दूध बंद कर दिया था। तो मम्मी ने मुझे उसी तरह खिलाया, और मैं इतना भोला भाली हट्टी कट्टी हो गई थी ना, कि सब लोग बोलते थे कि ये क्या चीज़ है, अभी तो ये कुछ दिन पहले बीमार थी और अब देखो। और इसके बाद जी हम लोग आ गए हैं खेत में। और मिर्ची 2-3 दिन से मैं खेतों में नहीं आ रही थी, तो सब्जियां भी वैसे पड़ी थी, मिर्ची भी। और हमारे राज जब आते हैं हमारे साथ, तो मिर्चियां मुझे नहीं तोड़ना पड़ता है, राज ही तोड़ देते हैं। तो आज तो हम आए हैं तो हम ही तोड़ेंगे। बगल में खड़ी हैं छोटी मम्मी, वो बात कर रही हैं, हम भी बात कर रहे हैं उनसे। और भिंडी सब्जी हम नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि पापा आके उस पर दवा छिड़क कर चले गए हैं। और ये देखिए हमारे खेत का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये देखिए कागजी नींबू कुछ ऐसे निकल रखा है, भाई पूछिए मत। ये तो सिर्फ एक पेड़ है, अभी 3-4 पेड़ आप लोग को दिखाना बाकी ही है। कुछ तो पेड़ ऐसे जगह पर है, उसे दिखाना भी मुसीबत हो जाएगा, अंधेरा जैसा आ जाएगा, जंगल जैसा लग रखा है। ये जो है ना, ये लाडो हमारी जब आई थी हमारी दुनिया में, तब ये कागजी नींबू लगाया गया था। पहले साल तो एक ही फल लिया, फिर इसके बाद 3 फल लिया, 5 फल लिया, फिर अब तो ऐसे फलने लगा है कि पूछो ही मत। खाते और बांटते देते ख़त्म ही नहीं होता। पर पता नहीं क्यों ये कागजी नींबू थोड़ा छोटा छोटा होता है। पर शुरू में अच्छा नहीं हुआ, पर बाद में जाके ये बहुत काफ़ी अच्छा और मीठा होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और इसके बाद हम सब्ज़ी के तलाश में लग गए। हमको सब्ज़ी तो कुछ मिला उला है नहीं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा झाड़ी जैसा था, उसके अंदर अंदर चले गए इमली के पेड़ के पास। और इमली शायद 30 साल के बाद ही फलता है। अब तो हम लोग भी लगा रखे हैं, बहुत काफ़ी पहले का लगा हुआ है। तकरीबन हो गया होगा 7-8 साल लगे हुए उसको भी, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, पत्ता खूब ढेर सारा छेक रखा है। और हम तो बोलते हैं कि उसको निकाल के फेंक ही दो, पर मम्मी बोलती है कि नहीं रहने दो, बच्चे लोग खाएंगे। पर मुझे लगता है कि इमली के पौधा रहने से सांप और सारे जहरीले चीज़ आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर इमली के पत्ते हम लोग खा रहे थे, और बहुत काफ़ी खट्टा लग रहा था। जैसे इमली खट्टा मीठा लगता है ना, खट्टा ही लगता है, मीठा तो नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो वही आप लोग को भी मैं दे रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर कैमरामैन को हम दे रहे थे खाने के लिए।
और बहुत काफ़ी खट्टा है। और खा के ना अभी भी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से ना, तो ऐसे लग रहा है कि मेरे दांत में पूरा लग रहा है। फिर हम लोग आ गए अपने नींबू के पौधे के पास, और नींबू ऐसे फल ले रखा है कि पूछिए ही मत, इतना सारा फल ले रखा है। देखिए कितना सारा फल ले रखा है और मैं आप लोग को अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और नींबू का खट्टा मीठा अचार डाल सकते हैं, मीठा अचार डाल सकते हैं, नमक अदरक मिर्ची वाला अचार डाल सकते हैं। अगर जिसके पास दिमाग है, जिसके पास टैलेंट है, वो अनेकों प्रकार से यूज़ कर सकता है। और नींबू वेट कम करने के लिए बहुत काफ़ी किफ़ायतमंद है। और यहाँ पर तितली बैठी थी खीरे के फूल पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद 2 निकले थे अनार के फूल। तो ये देखिए अनार के फूल कितने प्यारे हैं। और मैंने आप लोगों को कागज़ी नींबू एक दिखाया था, ये जो है लाडो वाला मैं बता रही थी, वो कागज़ी नींबू है। देखिए कितना सारा फल ले रखा है और देख के मन ललचा जाता है। ये खाने वाला चीज़ ऐसा ही होता है कि कोई भी देखे तो देख के मन ललचा जाता है। और मैं तोड़ने के लिए इस पर बहुत काफ़ी कोशिश की, और इस पर मैं चढ़ी थी, डर सा लगने लगा क्योंकि जो ईंटा सरियाया गया है ना, वो थोड़ा सही नहीं था, नीचे से डिसबैलेंस हो सकता है। जान है तो जहान है, सब कुछ है। तो मैं इस पर चढ़ रही थी, चढ़ भी गई थी और मैं कूद गई, मैं तोड़ी तक नहीं। तो आप लोग देखिएगा, मुझे तो मतलब बाद में सोच सोच के बहुत मज़ा आया और हंसे भी। और मतलब मैं कूद गई, चाहे वो टूटे या ना टूटे, भाई अपना जान प्यारी है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ कर रही थी कि मेरा जान प्यारी है और मैं कूद गई। इसके बाद लाडो का नंबर आया, मैंने बोला लाडो तू ही तोड़ दे, मैं तो नहीं तोड़ती भाई। और लाडो भी जब चढ़ने लगी ना, तो बोली थी कि मम्मा ये तो ना जो ईंटा है ना वही हिल रहा है, कभी भी ये ईंटा गिर सकता है। इसके वजह से मैं तो बोली कि भाई मेरा वज़न है, कहीं गिर गवा गए तो और लेना का देना ही पड़ जाएगा। और मैंने बोला ये ऐसे तोड़ना, तो वो तोड़ रही है। और घर पे जब लाए ना, तो मैं अकेले ही खा गई उसको। और जब अकेले मतलब मैं तो चखने बैठी थी कि चलो चख ही लेते हैं। तो चखते चखते ऐसे खट्टा मीठा सा नहीं लगता है, तो खट्टा मीठा लगने लगा और हम पूरा ही खा गए भाई साहब। ऐसे ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, ना कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा लगा और मैं खा गई। और इसमें इतना सारा रस भरा हुआ है ना, इतना सारा रस भरा हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना सारा रस भरा हुआ है। और मैं आप लोगों को ना दिखा भी रही हूँ कि देखिए कितना सारा। अभी भी बात कर रही हूँ ना, तो जैसे लग रहा है कि बस मिल जाए तो मैं खा लूँ। और ताज़ा खाने में ना उसका मज़ा कुछ और है। अगर एक दिन रख के खाओ ना, तो उसमें हल्का कड़वापन आ जाता है, फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। और मैं यहाँ पर बोल रही थी कि ये दोनों मैं एक राज के लिए रखूँगी और एक लाडो को लिए रखूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में मम्मी आ गई थी, तो हम ही लोग खाना स्टार्ट कर दिए थे। ना पानी लाऊं, और इसमें से ना जब वो गिरने वाला और जब मैं खा ली थी ना, तो वो ख़त्म हो गया था और राज जिद करने लगे थे। तो फिर मैं गई दूसरा तोड़ के लाई, उसके साथ में 2 लेकर आई, क्योंकि राज खा लेगा तो लाडो भी जिद करेगी। तो बच्चे फल मेरे ऐसे खाते हैं कि पूछो मत। उस खाने पीने में समझौता नहीं है, राज का तो बिल्कुल ही नहीं है। लाडो तो दे भी देती है पर राज नहीं। खाने में कैसा लग रहा है राज? हाँ, पता है ये क्या किया है? हम खा लिए थे, ठीक, मम्मी और हम लोग दोनों खा लिए थे, फिर आके जिद करवा के तोड़वा। मम्मा ना पहली बार बना रही हैं, इसीलिए ना आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं नाचू दिन पायल घुंघरू टूट गए तो फिर से कर। मैं नाचू बिन पायल घुंघरू टूट गए तो क्या।
और यहाँ पर हो गया है बिल्कुल काफ़ी रात हो गई है और मुझे काम करना है, बहुत ज़्यादा समेटना भी है। तो आजकल तो काम लेडीज़ों के लिए बहुत बढ़ जाता है। आजकल क्या हमेशा का है, 12 महीना है, हम लोगों का काम ही रहता है। और दिन में मैं 1-2 घंटा आराम करती हूँ, फिर इसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ, क्योंकि आराम ना करूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँ, ऐसा है मेरा सिस्टम। तो यहाँ पर मैं जौ कूट रही हूँ। जौ तो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर शुगर किसी को हुआ है ना, तो जौ का रोटी खाना चाहिए और गेहूं का रोटी उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत काफ़ी हेल्पफुल होता है और वो शुगर में बहुत काफ़ी बेनिफिट देता है। तो यहाँ पर मैं कूट रही हूँ, उसका जो ऊपर वाला परत होता है ना, 1-2 वो परत निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है चने की सत्तू। चना, जौ, मटर और मकई सब मिला के, और कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा ये कुटा के तैयार हो गया है। और आप लोग भी आइए खाने, और जो नए लोग हैं हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और ढेर सारा दीजिएगा प्यार। और अब चलते हैं घर में और चना का तैयारी हम लोग करते हैं। और राज को बहुत काफ़ी मज़ा आया। और ये देखिए बालू में हम कर क्या रहे हैं, चना का भुनाई कर रहे हैं। चना से हम लोग बहुत काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं पकवानों में। चना छोला बना सकते हैं, चना की कचौड़ी बना सकते हैं, चना की घुघरी बना सकते हैं, चना की सब्ज़ी बना सकते हैं, चना के पकौड़े बना सकते हैं, चना की बूंदी बना सकते हैं, और चना के बल अनेकों चीज़ बना सकते हैं। आपको पता नहीं है, बहुत काफ़ी बना सकते हैं हम लोग चना का। मेहनत तो पड़ता है करने में, पर काम करते वक्त मज़ा भी आता है। और राज हमारे पीछा छोड़ते नहीं हैं। और कड़ी मेहनत करने के बाद हमारा चना कुछ भुन गया, और पॉपकॉर्न भी बनाया बच्चों के लिए, जो कि अच्छा से नहीं फूटा है। जो भी फूटा है बहुत काफ़ी अच्छा फूटा है। और चना भी भून दिया है, जो मैं सुबह में भूनूंगी। राज यहाँ पर बेचैन हो रहे थे कि मुझे चाहिए मम्मा, मुझे चाहिए। वो डाल भी रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जल न जाए, क्योंकि रेती मैंने डाल रखा है ना, रेती बहुत काफ़ी जलता है, सहने का क्षमता ही हट जाता है। तो जाते जाते मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो नए लोग हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। और इधर रेती को मैं ना गरम कर रही हूँ, कि गरम हो जाए तो चना को मैं भून दूँ और अच्छे से वो निकल जाए। और उसमें ना पड़ करके ना वो आवाज़ भी करता है चना। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करके मैं डालूँगी। और डालने के बाद ना रेती तो इतना काफ़ी गर्म रहता है कि वो डालते डालते भड़बड़ करने ही लगता है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद ना इसको पहले सुबह में इसको बना लेने के बाद ना सुबह में इसका जो अंदर गंदगी रहेगा उसको मैं छाटूंगी, बनाऊंगी। इसके बाद अभी मशीन पे नहीं दूंगी, इसका बहुत काफ़ी काम होता है, जो कि मैं आप लोग के आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। कोशिश करती हूँ कि अच्छे से दिखाने की, और जितना होता है उतना करके दिखाती भी हूँ। और जो कमी रहता है आप लोग भी बता दिया करिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बहुत काफ़ी स्वस्थ रहिएगा। और मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ। और यहाँ पर हमारा जो चीज़ें अभी अधूरा ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी रात हो गई है। और आप लोगों से जब मैं बात करने लगती हूँ ना, तब मन ही नहीं करता है कि हम अपना मोबाइल रखें। आप लोगों से मन करता है बहुत सारा बात करती रहूँ। तब तक के लिए नमस्ते।